देश की दौलत में SC/ST का हिस्सा 2% बढ़ा, OBC का घटा। हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा किसके पास है। देश की सामान्य वर्ग की जो लोग हैं उनके पास देश की 89% धन उनके पास है। तो ये सोचने वाली बात है। मतलब एक वर्ग ऐसा है जनरल वाला जिसके पास देश की 89% पूरा जो हिस्सा है, ताकत, वो सामान्य वर्ग के पास है। OBC के पास 8% और SC/ST के पास 3%। देश के अमीरों में भी जातिगत असमानता दिखती है। अमीरों में 89% सामान्य, मतलब देश की 89% जो ताकत है, अमीरी है, पैसा है, देश का 89% पैसा सामान्य के पास है, 8% OBC के पास और SC/ST के पास 3%। मतलब आप सोच सकते हैं, SC/ST पूरे देश में 3% पैसा बस उनके पास है। बिजनेस स्टैंडर्ड के 3 रिसर्च के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। NSSO के ताज़ा सर्वे के मुताबिक देश की आबादी में 41% OBC, 20% ST और 9% SC व 30% सामान्य वर्ग है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। यानी आबादी के मुकाबले अमीरी का संतुलन साफ नज़र आता है कि किस तरह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। एक तरफ गरीब लोगों के माँ बाप की भी गलती होती है कि जब पैसा नहीं होता तो बच्चों को क्यों इस दुनिया में लाया जाता है। ये एक समझ के बाहर बात जाती है। साल 2022 तक देश की 88% दौलत सामान्य जातियों के पास थी। अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 2% ही रही। वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब की मई 2024 में जारी रिपोर्ट टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट के डेटा के आधार पर यह रिसर्च की गई। इसके अनुसार OBC के 8% अरबपति हैं, ST वर्ग का एक भी अरबपति नहीं है। देख रहे हो गाइस, मतलब एक वर्ग को और अमीर किया जा रहा है और एक वर्ग और गरीब होता जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 14 साल के दौरान देश की संपत्ति में OBC वर्ग की हिस्सेदारी 2% घट गई है। मतलब 14 साल का कहने का मतलब है जो जब से मोदी सरकार आई है। 2008 में OBC का हिस्सा 10% था, जो 2022 में 8% हो गया। इसी तरह SC/ST की हिस्सेदारी 1% थी, जो 3% हो गई। 3% नहीं हुई है गाइज, 4% थी 2020 में और 2022 में 3% हो गई। 2008 में यह 1% थी। रिसर्च में शामिल रहे पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनमोल सोमांशी कहते हैं कि अधिकतर नवधन नाट्य अगड़ी जातियों से आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध, सामाजिक संबंध और कर्ज की उपलब्धता, सारे पहलुओं में जातियों का बहुत महत्व है। इसी के आधार पर उद्योगशीलता आती है, दौलत खड़ी होती है कि अमीर लोग लोन देते हैं और फिर सरकार भी उनका लोन में मदद करती है। मतलब लोन वापस लेने में कोई छूट नहीं दी जाती है। तो इस तरह गरीब और गरीब होते जाते हैं। आज भी कई जगह दलितों को भूस्वामी नहीं बनने दिया जाता। ज़मीन न होना उनकी आर्थिक उन्नति की राह में बाधक होता है। खुद का घर नहीं होता। अब देख सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके नाम पर 4 बंगले हैं और एक व्यक्ति जो सड़क पर पड़ा है। ऐसे कैसे बढ़ेगा देश। आबादी में 30% हिस्से वाले सामान्य वर्ग की संपत्ति 89%, मतलब 83% लोगों के पास
89% हिस्सेदारी। सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 2008 में 89 थी और 2022 में 89% हो गई। 89 थी, 89 हो गई। ये 2014 में 78 की गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा। अब आप देख सकते हैं 2008 से 2014 के बीच के आंकड़े हम आपको बताते हैं। सामान्य वर्ग में 2008 में 89% थी, जिसका 89% पैसा अब सामान्य वर्ग के पास था, जो कि 2014 में 78 हो गया। ये अच्छा काम है। ओबीसी के पास 10% पैसा था, जो 20% हो गया। मतलब कांग्रेस ने एक समानता लाने की कोशिश की। और 2008 में 1% थी SC ST के पास, जो 2% हुई। अब देखते हैं कांग्रेस भाजपा की सरकार आने के बाद क्या क्या हुआ। भाजपा की सरकार आई 2014 में, और 2014 से 2022 के बीच में सामान्य वर्ग की 78% थी 2014 में, जो 89% हो गई। मतलब एक वर्ग का पैसा और ज़्यादा बढ़ गया। ओबीसी की थी 20%, जो कि 8% हो गई। मतलब अब देख रहे हो 12% तक का घाटा हुआ है इसमें। और SC ST का 2 था तो 3 हो गए। मतलब 14 से 22 में 1% बढ़ा है। 2014 से 2022 में देखें तो भाजपा ने एक अमीर वर्ग को और अमीर किया है। दौलतमंद कुनबे में निचली जातियां कहाँ। अब आप यह कह सकते हैं भाजपा ने थोड़ी अमीर की है, तो सरकार का एक मेन रोल होता है। दौलतमंद कुनबे में निचली जातियां कहाँ, तो निचली जातियां ST SC OBC की बात कर लें तो यह निचली जातियां पैसे से भी निचली और दलित भी कहा जाता है। देश के दौलतमंद कुनबे में ST ST और OBC की कुल 31% हिस्सेदारी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 15% OBC का 14 साल में करीब 5% से उड़ चुका है। रोजगार कारोबारियों में कौन कहाँ खड़ा है। सबसे ज़्यादा रोजगारी की तलाश करते हैं OBC, ST SC और अन्य वर्ग के लोग। उद्योगपति जैसा कि ST वर्ग के 5% हैं, 11% SC के हैं, 41% OBC के हैं, ऐसा कहा जाता है। देश में रोजगार करने वाले में SC ST की हिस्सेदारी 29% है और OBC की 43%। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उद्यमियों में SC वर्ग की भागीदारी 11% तक, फिर भी रोजगार करने वालों में से 19% ही है। इस तरह ST वर्ग के उद्यमियों की हिस्सेदारी 5% और कार्यालय में 10%। ठीक है गाइस, आप जैसा कि देख रहे हैं यह एक साफ साफ भेदभाव है। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।